हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज आप लोग के साथ अपनी नाइट टाइम की रूटीन शेयर कर रही हूँ। खाना खाने के बाद किचन को पूरा क्लीन करने के बाद इशा की नमाज़ में अदा कर लेती हूँ। उसके बाद जो घर की दूसरी क्लीनिंग होती है, जैसे फ्लोर साफ़ करना, घर को थोड़ा-सा समेटना, तो ये सारे काम जो है मैं रात ही में कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ तो घर पूरा क्लीन होता है और घर में से ना बहुत अच्छी सी एक फ्रेशनेस वाली ना एक फीलिंग आती है। और क्योंकि जब हमारे घर की सारी चीज़ें जगह पर होती हैं, क्लीन होता है घर, तो बहुत अच्छा लगता है और मॉर्निंग आपकी बहुत ज़्यादा फ्रेश शुरू होती है। तो आजकल हमारे बच्चों का यहाँ पे विंटर ब्रेक जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें क्रिसमस की, हॉलीडेज़ की, न्यू ईयर्स की सारी छुट्टियाँ जो हैं एक साइड कंबाइन होती हैं। तो ऑलमोस्ट मोर देन 2 वीक्स की छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं लिविंग रूम को थोड़ा-सा टाइडी अप कर रही थी, क्योंकि बच्चे शाम में आके यहाँ पे बैठते हैं, टाइम गुज़ारते हैं, तो कुशन्स वगैरह आगे पीछे कर देते हैं। इसके साथ-साथ मेरे हस्बैंड अभी लास्ट वीक गए थे एलए, लॉस एंजलिस, उनकी कुछ बिज़नेस की मीटिंग्स थी, तो उनका जो एक हैंड कैरी था, आई मीन हैंड कैरी नहीं, छोटा-सा लगेज ही कहेंगे उसको, तो उसको ना मैंने पूरा क्लीन करने के बाद एक बड़ा-सा मेरे पास प्लास्टिक का बैग था, बहुत हैवी ड्यूटी, उसमें ना मैंने इसको रैप करके रख दिया है ताकि ये ख़राब ना हो। और हमारे पास ना नीचे गैराज है, तो मैं वहाँ पे कैबिनेट में इसको सेव कर दूँगी, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करें तो जो सूटकेस है बिल्कुल क्लीन हो, साफ़-सुथरा हो। तो मैंने उसको बैग में रैप करके अच्छी तरह से रख दिया था। आजकल यहाँ पे कोल्ड वेदर है, तो हम लोग ना लिविंग रूम में ना मैं एक छोटी-सी ब्लैंकेट भी रखती हूँ, जो आप देख रहे होंगे, क्योंकि लेदर के काउचेज़ हैं, तो आपको पता है लेदर थोड़ा-सा ना कोल्ड फ़ील होता है ठंडक में। तो जब मुझे बैठना होता है या बच्चों को यहाँ पे टाइम स्पेंड करना होता है, हम लोग ना एक छोटा-सा ब्लैंकेट है, थ्रोन ब्लैंकेट है, उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ब्लैंकेट को भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया था और यहाँ पर ना मैं रग को वैक्यूम कर रही थी। तो चाहे घर मुझे क्लीन लगे या थोड़ा-सा भी मुझे लगता है कि हल्का-सा कुछ ट्रैश वगैरह या कोई गार्बेज वगैरह फ्लोर पर है, तो मैं फ़ौरन से ही वैक्यूम कर लेती हूँ और मैं वैक्यूम एवरीडे करती हूँ। चाहे मुझे कितना ही लगे कि घर क्लीन है, और क्लीन होता भी है, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, तो इतना ना कुछ ट्रैश वगैरह नीचे नहीं गिराते हैं, लेकिन फिर भी मैं तसल्ली के लिए वैक्यूम लाज़मी करती हूँ। तो यहाँ पे ना रिसेंटली मैंने इतना अच्छा खूबसूरत सा पिलो परचेज़ किया था अपने लिविंग रूम के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली वो स्टोर में एक ही था, तो मैंने एक ही लिया। इतना खूबसूरत है ये, लेकिन कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा है। इसमें ना बारीक-बारीक सीक्वेंस लगे हुए हैं, और अच्छी बात ये है कि इसमें ज़िपर है, आप इसको कवर को ना निकाल के वॉश भी कर सकते हैं। तो ख़ैर फिर ये मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट डे की क्लिप शेयर कर रही हूँ। लंच वगैरह करने के बाद हम लोग आ गए थे बेस्ट बाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पीसी की ज़रूरत थी, कंप्यूटर की। जो पीसी अभी हमारे पास है वो थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, और मेरे हस्बैंड का जितना भी काम होता है वो ज़्यादातर फ़ोन कॉल्स पे और कंप्यूटर के थ्रू होता है, लैपटॉप के थ्रू होता है। तो आपको पता है टेक्नोलॉजीज़ जितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं मार्केट में, उतनी अच्छी नई-नई चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ख़ैर हम यहाँ पे आए थे कोई अच्छा सा फ़ास्ट बिज़नेस बेस के ऊपर कंप्यूटर देखने के लिए। आई मीन मैंने ये इसलिए कहा है कि कंप्यूटर्स भी बहुत तरह के होते हैं। गेमिंग्स के कंप्यूटर्स होते हैं, और कुछ कंप्यूटर्स ख़ास ऐसे होते हैं उसमें जो प्रोग्रामिंग्स की गई होती हैं, वो जब बच्चे या बड़े जो गेम्स वगैरह खेलते हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और कुछ कंप्यूटर्स, कुछ लैपटॉप्स, कुछ पीसीज़ ऐसे होते हैं जो ख़ास बिज़नेस की बेस पर ही यूज़ होते हैं। उसमें मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे स्प्रेडशीट्स बनाई जाती हैं, और बहुत सारी ऑफ़िस वर्क आप उसमें कर सकते हैं। तो ख़ैर जो बेस्ट बाय है, यहाँ पे बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स की ना आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर के सेक्शन में ही थी। यहाँ पे आपको टीवी मिल जाएगा, एलईडी मिल जाएंगी, स्क्रीन्स मिल जाएंगी, किचन के सामान होता है यहाँ पे, जो आई मीन जो बड़ी अप्लाइंसेस जैसे फ्रीज़र, रेफ्रिजरेटर और स्टोव, और बहुत सारी इस तरह की आपको चीज़ें, अच्छी जो क्वालिटी की चीज़ें होती हैं ना, जो न्यू मार्केट में आई हुई होती हैं, वो सब यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो ये वाले जो आप मॉनिटर्स देख रहे हैं, ये ज़्यादातर गेमिंग्स के हैं, जिसमें मॉनिटर्स भी हैं, पीसी भी हैं। तो लेकिन मेरे हस्बैंड इस टाइप का कंप्यूटर या पीसी देख रहे थे, जो उनके वर्क बेसिक्स में जो है ना वो यूज़ हो सके, जिसमें मेमोरीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हों। तो ख़ैर टेक्नोलॉजीज़ इतनी ज़्यादा ना आगे आ चुकी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम सभी के पास टच स्क्रीन्स फ़ोन्स हैं, स्मार्ट फ़ोन्स हैं, जिसमें हम ईज़िली फिंगर से स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं, ऊपर-नीचे करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने ये वाला जो मॉनिटर देखा, वो भी कुछ इसी तरह का था। आप इसको टच स्क्रीन की तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम अपने टच स्क्रीन फ़ोन या स्मार्टफ़ोन को यूज़ करते हैं। आपको सिर्फ़ इसको फिंगर से टच करना है और स्क्रॉल करना है, तो स्क्रीन जो है
वो बाकायदा ईज़िली मूव हो जाएगी। है ना बड़ा कूल सा मॉनिटर। तो ख़ैर हमें यहाँ पे ख़ैर हमें तो नहीं, मेरे हस्बैंड को, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हीं के जॉब के पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे पीसी देखने के लिए गए थे। तो मेरे हस्बैंड को यहाँ पे एक जो है पूरा पीसी का सेट पसंद आया। तो ये था बेस्ट बाय, लेकिन जैसे और भी ऑप्शंस हमारे पास हैं, टारगेट में भी होते हैं, कॉस्टको में भी होते हैं। ये यहाँ पे अमेरिका में डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स हैं जहाँ पे हमें और अच्छी चीज़ें, और इसके अलावा वॉलमार्ट जैसे यहाँ पे ना इन स्टोर्स में और अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मिल सकती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं एक दो दफ़ा एक से दो दफ़ा उन स्टोर्स में भी चेकआउट करूँगा, तो फिर उसके बाद आके हम दोबारा से परचेस करेंगे जहाँ से डील अच्छी मिल रही होगी। तो फिर हम घर पे आ गए थे। यहाँ पे मैं आप लोग के साथ जल्दी से क्विक से कड़ी बनाने की, पकौड़ा कड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेसन लिया है और उसमें जो बेकिंग सोडा होता है उसको मैं डाल के पानी के साथ अच्छी तरह से उसको मुझे मिक्स करना है। जैसे बोलते हैं ना, अच्छी तरह से हमें फेंटना है। और अगर आप चाहें तो विस्क का यूज़ कर सकते हैं, या एक बीटर का जो इलेक्ट्रिक वाले होते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो पानी डाल के थोड़ा सा इसको थिक रखना है, क्योंकि हमें इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करनी होंगी। तो अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसको छोड़ दें। जितनी देर तक आपका बेसन का जो बैटर है आप बना के रखेंगे, पकौड़े उतने अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। उसके बाद मैंने इसमें पालक ऐड की है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज और साबुत जो धनिया होता है वो, और ज़ीरा कूट के वो डाला है, और पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक। तो ये डाल के मैंने पकौड़ा का जो बैटर है वो तैयार करके रख लिया था। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि घर में पकौड़ों वाली कड़ी बने और घर वाले पकौड़ों की फरमाइश ना करें। तो यहाँ पर मैं कड़ी के पकौड़े बनाने से पहले सबसे पहले अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए आलू के पकौड़े बना रही थी। तो उनको मैंने जल्दी से आलू के पकौड़े बना के मैंने उनको पहले दिए। फिर उसके बाद मैंने पकौड़े बना रही थी कड़ी में डालने के लिए, फिर मैंने उनको फ्राई किया। अब जल्दी से मैं आप लोग के साथ कड़ी जो है उसकी भी रेसिपी शेयर करती हूँ। कड़ी के लिए मैंने 1 कप दही लिया था, उसमें 4 से 5 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया था। दही और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसमें मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया का पेस्ट डाला था, नमक डाला था, कड़ी पत्ता डाला था और हल्दी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने कड़ी में बहुत सारा पानी, तकरीबन 4 से 5 गिलास भर के मैंने कड़ी में पानी डाला था। और कड़ी को कम से कम मैं 3 से 4 घंटे के लिए लो फ्लेम पे कुक करती हूँ। जितनी देर तक आपकी कड़ी बनेगी, जितनी आप स्लो आंच पे कड़ी को पकाएंगे, उतनी ही कड़ी आपकी मज़ेदार बनेगी। और फिर हस्बैंड को और बच्चों को आलू के पकौड़े देने के बाद अब यहाँ पर मैं बना रही थी कड़ी में डालने के लिए पकौड़े, जिसमें मैंने पालक वगैरह सब डाल के रखी थी। तो यहाँ पे मैं आपको कड़ी का भी जो है सिचुएशन जो है वो शो कर देती हूँ कि कड़ी किस तरह से लग रही थी। तो सिंपल तरीके से मैं कड़ी बनाती हूँ, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत मज़े की कड़ी बनती है। इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ कड़ी की बहुत डिटेल में रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और मैं देखूँगी उस वाले व्लॉग का भी जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो कड़ी की डिटेल में वीडियो वहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि कड़ी मज़ेदार तब बनती है जब आप गरम गरम कड़ी में गरम गरम पकोड़े फ्राई करते हुए डालें। इससे ये होता है कि जब हमारी कड़ी गरम होती है, तो जब गरम कड़ी में हम गरम फ्राई करके पकोड़े डालते हैं तो कड़ी में जो पकोड़े होते हैं वो सॉफ्ट बनते हैं। वरना कभी कभार ऐसा होता है कि पकोड़े थोड़े हार्ड रह जाते हैं। तो सारे मैंने जो पकोड़े बनाए थे वो कड़ी में डाल दिए थे। और यहाँ पे अब मैं भंगार की तैयारी करी थी, जिसमें मैंने ऑयल लिया था, प्याज डाला था, लहसुन, साबुत ज़ीरा, साबुत गोल वाली मिर्चें और साबुत धनिया मैंने कूट के डाला था। और फिर सबसे आखिर में चूल्हे को ऑफ़ करने के बाद मैंने इसमें हरा धनिया डाला था और फिर मैंने भंगार लगा दिया था। बहुत मज़े की कड़ी बनती है। सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, लेकिन बहुत मज़े की होती है ये कड़ी। तो ये जो कड़ी की रेसिपी है, मेरी अम्मी भी ऐसे बनाती थी और मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो भी ऐसे बनाती थी। अब आपको पता है घर में जब कड़ी बनती है तो बच्चे इतने शौक से नहीं खाते। तो बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैं बना रही थी यहाँ पे बीफ के चपली कबाब। इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो का कीमा मैंने लिया था। और उसमें मैंने लीन कीमा लिया है, कोई फ़ैट, कोई शॉर्टिंग वगैरह मैंने इसमें ऐड नहीं की थी। फिर मैंने इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाली है, हरी मिर्चें डाला है, हरा धनिया डाला है। और मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, और इसके साथ साथ मैंने इसमें बेसन डाला था और साबुत धनिया और साबुत ज़ीरे को मैंने कूट के वो भी डाला था। हल्का सा आप इसको क्रश कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अंडा डाला था।
अच्छा, इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और इन कबाबों को अच्छे एक कलर देने के लिए मैंने इसमें ऐड किया था फूड कलर, ज़र्दे का रंग जो हम डालते हैं वो। और मैं यहाँ पे नमक डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे नमक डाला है। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था और बारीक कटे हुए टमाटर हम सबसे आखिर में ऐड करेंगे। रीज़न ये है कि हम इन सारे मसालों को जब अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, तो अगर हम टमाटर डाल के मिक्स करेंगे तो टमाटर ना बिल्कुल घुल जाते हैं और एक ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर सा हो जाता है। लेकिन जब आप ये सारे मसाले मिक्स करने के बाद आखिर में टमाटर डाल के फिर इसको आप हल्का सा मिक्स करेंगे, तो टमाटर के जो चंक्स होते हैं कबाब में, चपली कबाब में बहुत मज़े के लगते हैं। फूड कलर डालने से चपली कबाब का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है, वरना अगर फूड कलर नहीं डालेंगे तो एक ब्राउन ब्राउन सा इतना अच्छा कलर नहीं आएगा। और बस फिर आप चाहें तो जिस तरह से मैंने फ्राई किया है, बहुत कम ऑयल में मैंने इसको शैलो फ्राई किया है, मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की बनती है। और अगर ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ये जो रेसिपी है वो कैसी बनी, अगर आप लोगों ने मेरी ये रेसिपी को फॉलो किया हो तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग में से कोई बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके खूबसूरत से कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी। चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से नए कंटेंट में आप सभी लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।